नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। आइए शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। आइए अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक प्राकृतिक निर्माण है, राज्य का विकास हुआ है, राज्य एक आर्थिक निर्माण है, राज्य एक दैवीय निर्माण है। इसका उत्तर बी होगा, राज्य का विकास हुआ है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण है राष्ट्रीय संप्रभुता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय या कल्याणकारी राज्य का उदय। इसका उत्तर डी होगा, कल्याणकारी राज्य का उदय। सूची 1 तथा सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। आइए थोड़ा छोटा करते हैं मित्रों। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा का अधिकार है। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। जो राज्य का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं है, वह या तो देवता है या फिर पशु। सूची 2 में देखते हैं अरस्तु, हीगल, प्लेटो और स्पेंसर। अब आइए कोड देखते हैं मित्रों। इसका उत्तर अब देखेंगे तो मिलान करेंगे तो ए होगा 3, 4, 2, 1। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपर्युक्त कथन का संबंध है उपयोगितावाद से, उदारवाद से, लोक कल्याणकारी राज्य से, समाजवाद से। इसका उत्तर सी होगा, लोक कल्याणकारी राज्य से। राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। राज्य केवल कुछ ही समूहों की भलाई का कार्य करता है, राज्य केवल कुछ ही वर्गों की भलाई का कार्य करता है, या राज्य केवल शासकों की भलाई का कार्य करता है। इसका उत्तर देखिए मित्रों। इसका उत्तर ए होगा, राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो सरल है मित्रों, इसे सभी लोग जानते हैं। इसका उत्तर ए ही होगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? बीजे तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर ए होगा, बीजे तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो सभी लोग जानते हैं, सरल प्रश्न है। इसका अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला कौन थी? इसका उत्तर सी होगा, सरोजिनी नायडू। जब इटली ने भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित की थी तब कौन वायसराय था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनलिथ-गो। इसका उत्तर ए होगा, लॉर्ड वेबल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो बहुत सरल है मित्रों। इसका उत्तर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार तदनंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया है? फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, आदर्शवाद, उदारवाद। इसका उत्तर बी होगा, वैज्ञानिक समाजवाद। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी। इसका उत्तर ये होगा, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से
कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? मार्क्स, हॉब्स, मिल, ग्रीन। इसका उत्तर ए होगा मार्क्स। फांसीवाद से उदय होता है उदारवादी, लोकतंत्र, उग्र राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद। उग्र राष्ट्रवाद। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकीकृत मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली। इसका उत्तर भी होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लाइविंग या चुनाव लड़ना। इसका उत्तर डी होगा चुनाव लड़ना। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या 1892, 1909 या 1919। इसका उत्तर डी होगा 1919। भारत की प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई थी सन 1901 के सुधार अधिनियम ने, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, सन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। इसका उत्तर बी होगा 1861 के भारतीय अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता। इसका उत्तर डी होगा दोहरी नागरिकता। रूस के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है जनमत का, बहुमत का, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का या समान हित की समान चेतना का। इसका उत्तर डी होगा समान हित की समान चेतना का। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। इसका उत्तर यह होगा हॉब्स। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बी.जी. तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी। इसका उत्तर सी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इसका उत्तर ए होगा जे.बी. कृपलानी। किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। इसका उत्तर सी होगा महात्मा गांधी। भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? C.R. एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड बेवेल। इसका उत्तर बी होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था? ये तो बहुत ही सरल है मित्रों। बी चौरी चौरा घटना। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी 1885 में, 1901 में, 1906 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। इसका उत्तर सी होगा 1906 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना, भारत का विभाजन करना,
सत्ता हस्तांतरण के दौरान गवर्नर जनरल की सहायता करना, भारतीयों को सत्ता सौंपना। इसका उत्तर ये होगा संविधान बनाने के लिए संविधान निर्वात्री सभा की स्थापना करना। यह कथन किसका है? मैं एक ऐसा भारतीय टॉन हूँ जिनका कार्य सभी सोते हुओं को जगाना है ताकि मैं जागृत होकर अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सके। एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, सी एफ एंड्रोज, बी जी तिलक। इसका उत्तर ये होगा एनी बेसेंट। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था 1930, 1932 में, 1934 या 1936 में। इसका उत्तर सी होगा 1934 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को निम्नलिखित वर्ष में प्रतिपादित किया। 1920, 1928 या 1940 या 1946 में। इसका उत्तर सी होगा 1940 ईस्वी में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1925, 1926, 1927, 1928। इसका उत्तर डी होगा 1928। किसे भारत का महायुद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, अब्दुल गफ्फार खां, एम जी रानाडे या मोरारजी देसाई को। इसका उत्तर ये होगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने 1920 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। इसका उत्तर डी होगा मदन मोहन मालवीय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में, अक्टूबर 1942 में, दिसंबर 1942 में। इसका उत्तर ये होगा अगस्त 1942 में। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा। इसका उत्तर सी होगा स्वदेशी। निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, डी बेबल प्लान 1944। इसका उत्तर होगा डी। पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? गांधी जिन्ना, गांधी एस.सी. बोस, गांधी अंबेडकर, गांधी नेहरू। इसका उत्तर सी होगा गांधी अंबेडकर। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 378। इसका उत्तर सी होगा अनुच्छेद 368। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? अनुच्छेद 54, 64, 72 या 73। इसका उत्तर डी होगा अनुच्छेद 73। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज स्थापना, सत्ता का स्थानांतरण, ग्रामीण भोजन की शुरुआत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर ये होगा पंचायती राज स्थापना। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम बना?
कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर सी होगा, उड़ीसा। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। यह किसने कहा? अरविंद घोष, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर सी, लाला लाजपत राय। यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह तो मित्रों सुप्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये भी एकदम सरल प्रश्न है। हालांकि मैं इस बार सरल प्रश्न लेके आया हूँ, धीरे धीरे कठिन की तरफ जाऊँगा मित्रों। डरना मत या भागना मत। आइए देखते हैं। इसका उत्तर भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांव स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। यह कथन B.R. अम्बेडकर का है। निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या संघीय? इसका उत्तर डी होगा, संघीय। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? इसका उत्तर सी होगा, सरदार पटेल। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार? इसका उत्तर सी होगा, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 369, 364 या 374? इसका उत्तर ए होगा, 359। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार या कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार करने का अधिकार? इसका उत्तर होगा सी, काम पाने का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका उत्तर सी होगा, जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? A.K. अय्यर, H. कुंजरू, H.B. कामत, K.T. शाह? इसका उत्तर डी होगा, K.T. शाह। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? 24वां संशोधन, सॉरी मित्र थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कट गया है। इसका उत्तर हाँ, 24वां संशोधन और 39वां कट गया है मित्र। 42वां संशोधन,
या 44वां संशोधन? पहला 24वां संशोधन, उसके बाद 39वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? इसका उत्तर होगा मित्रों सी, 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया? 49वां, 42वां, 43वां या 44वां? इसका उत्तर भी होगा 42वां। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42, 51, 51 का अनुच्छेद 52? इसका उत्तर सी होगा 51 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 73, 74, 75 या 76? इसका उत्तर सी होगा अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 75(1), 75(2), 78(a), 78(b)? इसका उत्तर डी होगा 78(b). राज्य के राज्यपालों के नियुक्त करते हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति? इसका उत्तर बी होगा राष्ट्रपति मित्रों। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो मित्रों अपने मित्रों तक इसे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अगर पसंद आए हो तो। धन्यवाद। जय हिंद।